आपका जोरदार स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं की अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जो इस तरह से है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दूने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति को हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। आइए हल करते हैं। प्रश्न में दिया है भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर। और इसके साथ जो शर्त हमें दी गई है वो दी गई है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दूने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दूने से एक अधिक। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दूने से एक अधिक है, यानी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई पर आधारित है। अतः हम चौड़ाई को मान लेते हैं। माना चौड़ाई बराबर x मीटर। तब प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई के दूने से एक अधिक, चौड़ाई का दुगुना कर देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, यानी 2x धन 1 मीटर हो जाएगी। अब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 2x धन 1 मीटर है। हम जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528 वर्ग मीटर। 528 बराबर लंबाई 2x धन 1 गुणा गया चौड़ाई हमने x मीटर मानी है, या हम इसे लिख सकते हैं 528 बराबर x से अंदर वाले पदों को गुणा करेंगे तो 2x का वर्ग, x का गुणा धन 1 से होगा तो x, यानी 2x का वर्ग धन x दाहिने पक्ष में आ जाएगा। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। 528 को हम दाहिने पक्ष में ले गए हैं और उसका चिन्ह बदल गया है, धन से ऋण हो गया है। अतः द्विघात समीकरण इस तरह से बनी है 2x का वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। प्रश्न का दूसरा पार्ट हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दिया गया है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। यहाँ माना पहली धन पूर्णांक संख्या बराबर x। पहली संख्या x तो अगली संख्या
x से 1 अधिक होगी, यानी x धन 1 होगी। अगली या दूसरी संख्या x धन 1, यानी क्रमागत संख्याएं अब x और x धन 1 हैं। प्रश्नानुसार दो क्रमागत धन संख्याओं का गुणनफल 306 है। प्रश्नानुसार क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल बराबर 306, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x गुणा गया x धन 1 बराबर 306। x से अंदर वाले पदों को गुणा करेंगे तो इस तरह से गुणनफल आएगा x का वर्ग धन x कम x बराबर 306। या अब हम दाएं पक्ष से 306 को पक्षांतरित करके बाएं पक्ष में ले आते हैं। इस तरह से 306 का चिन्ह ऋण हो गया है, क्योंकि अब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आ गया है, और इस तरह से हमारी द्विघात समीकरण तैयार हो गई है।